तो ये जो पुस्तक दिवस है वो इसलिए मनाया गया कि जो यूनिस प्रकाशन थे वो इसको कार्य को करते थे, किताब लिखते थे, राइटर थे बहुत बड़े। लेकिन जब अचानक उनकी समय पूरा हुआ और उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय से श्रद्धांजलि में इस पुस्तक दिवस को रखा गया। आज 1995 से ये पूरे संसार में हर देश में मनाया जा रहा है और आज हम इस पुस्तक दिवस पे पूरे विश्व को एक नई खोज देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइब्रेरी देख रहे हैं आप, बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और ये बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम पूरे संसार को बताना चाहते हैं कि अब किन पुस्तकों की रीडिंग करने से, पढ़ने से बच्चों को फ़ायदा होगा और किन पुस्तकों के पढ़ने से जो माइंड है वो अपसेट होगा। तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी हम यहाँ लाइब्रेरी में आए हुए हैं और यहाँ पे सभी बच्चों से बातचीत हुई है और अब हम धीरे धीरे बताना चाहते हैं कि अब भविष्य में कैसे बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और कैसे वो खुद तैयारी करके और एक कंपटीशन टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। पूरी लाइब्रेरी में घूम रहे हैं और जो आप देख रहे हैं यहाँ सभी कैटेगरी के बच्चे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो इसके बारे में हम आज जो यहाँ के इंचार्ज हैं लाइब्रेरी के, उनसे भी बातचीत की जाएगी। ये कैसे इनको हैंडल करते हैं और टैलेंटेड बच्चों को कैसे ये आगे बढ़ाते हैं, और जो टैलेंटेड नहीं हैं, जिनको एग्जामिनेशन देते हुए कई बार अपीयर नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम कैसे थ्रू 5 एलिमेंट्स पॉजिटिव एनर्जी से बदल सकते हैं और किताबों को भी चेक कर सकते हैं किस किताब के पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा और उस राइटर का जो गुण और अवगुण है उस किताब में आ जाता है। ये केवल 3 मिनट में मालूम पड़ता है जब वो कोई भी संसार की बुक्स हो, किसी भी राइटर की हो। ये ऑटोमेटिकली अपने आप पॉजिटिव एनर्जी इस बात को आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करती है। तो ये आज सतयुग टीवी चैनल इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाल रहा है और चेक करके सभी को, दुनिया को बता रहा है कि अब भविष्य में बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं वो अचानक डिप्रेशन में मरीज हो जाते हैं। उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IAS IPS सभी श्रेणी के बच्चे आते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है और उसको हम कैसे बच्चों को चेंज कर सकते हैं एक डिप्रेशन से, एक जो उनको जो सीट नहीं मिलती, जैसे पढ़ाई की जितनी तैयारी की उतनी परसेंटेज उनको नहीं मिल पाती है, तो उसको कैसे हम बच्चे को जो टैलेंटेड भी नहीं था उसे कंपटीशन पे कैसे लेके आएंगे। तो ये हम आज बताने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल भी इसका कराएंगे, जिससे सब बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और पेरेंट्स भी, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छे क्वालिफिकेशन दे सकते हैं और डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि ये सारा सिस्टम बॉडी के अंदर है, शरीर के अंदर है कि किस बच्चे को डिप्रेशन ज़्यादा होगा और किसको बिल्कुल नहीं होगा, और कौन बच्चा थोड़ी स्टडी में भी वो कंपटीशन निकालेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद भी वो कंपटीशन में अपीयर नहीं हो पाते और उसकी वजह से उनको एक डिप्रेशन टाइप, एक स्ट्रेस हर समय रहता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम सतयुग टीवी के माध्यम से पूरे विश्व को बताने जा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे जो लाइब्रेरी के इसके इंचार्ज हैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे और उनसे भी थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, बताएंगे कि क्या चीज़ है जिससे वो बच्चों में चेंज करते हैं या वो बच्चे अपने आप ही खुद तैयारी करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये आज पूरे संसार के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो पुस्तक विश्व दिवस है ये पूरे संसार में मनाया जा रहा है। तो आज हम हर प्रकाशन पे प्रकाश डालेंगे कि जो प्रकाशन, जो बुक्स बनाते हैं
या लिखते हैं तो उनको पढ़ने से भी क्या स्ट्रेस आता है या नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आज हम साइंटिफिक प्रूफ करेंगे कि बच्चों को जो टैलेंटेड भी नहीं है और वो कैसे अपने आप को तैयारी करके टैलेंटेड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की स्थिति अंदर से अगर इनबैलेंस है, असंतुलन है, माता पिता की वजह से भी असंतुलन हो जाता है, फ्रेंड से भी असंतुलन हो जाता है। जो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर जो राइटर ने लिखा है उससे भी कई बार डिप्रेशन में चले जाता है इंसान, उसको नहीं मालूम, क्योंकि जो राइटर बुक्स लिख रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी आज पॉजिटिव एनर्जी से चेक की जाती है। और हम उस बुक्स को धात में लेते ही और उसकी 3 लाइन पढ़ते ही बता देंगे कि इस बुक्स के पढ़ने से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर क्या कोई तकलीफ या स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। तो ये एक नई खोज है, नई रिसर्च है और पूरे विश्व के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। ये कार्य बिल्कुल निःशुल्क है और इस पर एक बच्चा भी मास्टर हो सकता है, एक स्त्री भी मास्टर हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। लेकिन इसका कोई टाइमिंग नहीं है। एक किताब को पढ़ के हम डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हमें इतना नहीं होता है। इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी बहुत कम है। इसमें मास्टरी हो जाए 6 महीने में, वरना इस जो पॉजिटिव एनर्जी है इसमें 40 साल लग जाए, 80 साल लग जाए, कोई गारंटी नहीं है। बाकी हर चीज़ में आपको शॉर्टी है कि इतने टाइम के बाद में MBA कर लूँगा, BBA कर लूँगा, तो ये सब एक टाइम बाउंड है। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल पावर है, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। ये जितनी क्वालिटी आपके अंदर होगी बॉडी के अंदर, उतनी ही जल्दी आप इसको पिकअप कर जाएंगे, क्योंकि अंदर ही है, शरीर के अंदर है। जो भी है, जितने भी ऋषि मुनि आए आज तक, जितने भी प्रकाशन आए जो बहुत ज्ञानी थे, उनके पास सब कुछ अंदर ही बताया उन्होंने, बाहर कुछ भी नहीं बताया। आज हम ज़्यादातर 90% लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर बहुत कम लोग हैं जो इसको चेक कर रहे हैं, खुद को चेक कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है या नहीं है। तो ये एक नई खोज है और इस नई खोज पे हम पूरे विश्व के लिए कार्य कर रहे हैं। हम कॉलेजों में भी जाते हैं, डिग्री कॉलेज में जाते हैं, जेल्स में जाते हैं, क्योंकि क्राइम वेल एजुकेटेड पर्सन भी करता है। और वहाँ हम देखते हैं तो डॉक्टर क्या, MBA क्या, इंजीनियर क्या, बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो उस समय हमें अफसोस हुआ कि क्यों ना इस चीज़ को, जो पॉजिटिव एनर्जी है, इसको हर इंसान तक पहुंचाया जाए, जिससे जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो खुद को चेक कर सकता है कि मैं किस समय गलत बोल रहा था, किस समय सही था, और किस समय मेरी स्पिरिचुअल पावर तेज चल रही थी और किस समय मेरी स्पिरिचुअल पावर बंद हो गई थी। क्योंकि ये गलत जगह जाते ही बंद होगी, गलत इंसान से बात करते ही बंद होगी। अगर अच्छा इंसान होगा या कोई मंदिर स्वयंभू होगा या कोई मूर्ति ऐसी होगी कि जिस कलाकार ने वो बनाई है आकृति, वो अंदर से बहुत शुद्ध है और वो पूर्ण गुणों से संपन्न है। जैसे 4 गुण होते हैं, और गणेश जी की मूर्ति पूरी दुनिया लगाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गणेश जी के गुण क्या हैं। उसको हुसैन भी बोलते हैं, उसको बाला मर्दाना भी बोलते हैं, चीज़ तो एक ही है, नाम ही तो अलग हैं, अंदर तो सबके एक ही चीज़ थी। तो जिस अंदर के अंदर इंसान के अंदर पवित्रता, अबोधिता, सुबुद्धि और भोलापन, ये 4 गुण जिस कलाकार में होते हैं, अगर उसके हाथ की मूर्ति बनती है तो उस मूर्ति के जहाँ लगेगी वो तुरंत वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो जाएगी और वो कमरा पवित्र हो जाएगा, वो घर पवित्र हो जाएगा। और जिस इंसान के अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी चलती है वो इंसान भी एक अलग ही होगा। चाहे बच्चा हो, स्त्री पुरुष, कोई भी हो सकता है। सदगुरु भी बोल सकते हैं और औलिया भी बोल सकते हैं और वाहिगुरु भी बोल सकते हैं। नाम आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अंदर से वो एक विशेष है, दुनिया के लिए एक विशेष कार्य करता है और वो निःशुल्क करता है। तो ये आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी हम जो हमारे यहाँ इसको इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं उनसे पूछेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि वो कैसे इस चीज़ को सबको हैंडल करते हैं और कैसे उनको क्या ऐसी नॉलेज है। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। यक्षप नाम है। यक्षप, वेरी गुड। और कब से इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं? ये लाइब्रेरी पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल से। अच्छा, कोविड के टाइम पे शुरू करी गई। अच्छा, कोविड के टाइम। अरे वाह। जब सब बंद था
जी। उसी समय पे शुरू करी गई थी। हाँ। और उसके बाद 2021 में से वापस शुरू किया गया जी। और तब से लेकर आज तक ये बढ़ती चली गई। पहले एक रूम, फिर 2, फिर 3 और फिर अब पूरा करते करते पूरे फ्लोर पे ही लाइब्रेरी है। और सबसे ज़्यादा इस पूरे मयूर विहार में जो ये हमारा एरिया है इसमें सबसे टॉप पे एक लाइब्रेरी है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप किताबों पे फोकस करें। यूट्यूब और इन जो ई-कॉमर्स पे आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के लिए अगर पढ़ने की क्षमता बढ़ानी है तो किताबों से मिलती है, जो कि आज के टाइम में बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस वगैरह से ही पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, जिससे एक तो अंदरूनी क्षमता, अपने अपने अंदर की क्षमता, अपनी एक काबिलियत को नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कभी गोश्त बच्चे जब भी पढ़ें तो किताबों का इस्तेमाल ज़रूर करें, और सिर्फ यही किताबें नहीं जो उनकी पढ़ाई में या करियर में आगे लेके जाए। ग्रंथ बहुत ज़रूरी है, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जो रिसर्च होती है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जब आगे पढ़ाई करके यहाँ से निकलें तो उनको अपनी ज़िंदगी का असली महत्व पता हो। आज के समय में लोग सिर्फ करियर के पीछे भाग रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, अपना लैपटॉप लेके 8-8 घंटे 10-10 घंटे वही रिकॉर्डेड जो सामने वाला कर रहा है। मेरी कोशिश रहती है कि अपने आप को जानने के लिए 2 घंटे 3 घंटे किताबों के साथ व्यतीत करो, अपने आप को जानो, तो जो सामने वाला आपको सिखा रहा है क्या पता आप भी उससे उसको आप भी सिखा सको। पर कोशिश यही है। अभी हम कोटा में वगैरह गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग हैं, IAS PCS बहुत सारे लोग हैं। हाँ। नीट के भी हैं, काफ़ी हैं। तो वहाँ पे कुछ बच्चे हमें जो वहाँ के इंस्टीट्यूट चलाने वाले थे उन्होंने कॉल किया था। तो वहाँ देखा गया कि बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन घर से बहुत अच्छे घर से होते हैं, लेकिन वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं और या फिर सुसाइड कर जाते हैं। तो ये क्या कारण होता है? जब इतनी अच्छी उनको शिक्षा दी जाती है, इतना अच्छा बच्चों को रहन सहन की फैसिलिटी देते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? आज के समय में सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। कंपटीशन पहले भी था, कंपटीशन अब भी है और कंपटीशन आगे भी होगा। पर जो फैमिली से प्रेशर बच्चों के ऊपर पड़ता है, जो करियर में जल्दी सेटल होने के लिए, क्योंकि समय के साथ गवर्नमेंट जॉब्स कम होती जा रही है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 95% लाना एक मामूली बात हो गई है बच्चे के लिए। नौकरियां लिमिटेड हैं, सीट्स लिमिटेड है, तो बच्चों के अंदर अपने ही आप से लड़ने का कंपटीशन पैदा हो गया है। वो बाहर वाले से तो तब लड़ेंगे जब वो वक्त देंगे। आज वो अपने आप से ही बहुत लड़ रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, खुद ही श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर, फैमिली प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पीयर प्रेशर, रिश्तेदारों के फिर बातें, वो इंसान को मार रहा है, वो इंसान को डिप्रेशन में लेके जा रहा है। क्योंकि एक एक मार्क्स आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके हाथ से रेल छूट रही है। 95 और 96 में एक नंबर का फर्क और आपकी नौकरी खिसक जाती किसी और के हिस्से में। ये डिप्रेशन का कारण और सुसाइड का कारण बनने लगा है। दूसरी चीज़, बच्चों में अब जब से ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आ गई हैं, तब से लोगों का आपस में मेल जोल खत्म सा हो गया है। एक दूसरे से बात करना, घर में बात करना, तो अपने दिल की बात वो अंदर तक ही रह जाती है, वो धीरे धीरे घुटन बन जाती है, और वही घुटन उनका आज डिप्रेशन का कारण है। तो अपने लिए वक्त निकालना हर उम्र में, हर उम्र अंदाज, चाहे वो 20, 25, 30, 40, बहुत ज़रूरी है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि जो कुछ बच्चे थे वो कंपटीशन कर रहे थे और वो हर बार 1 या 1.5 नंबर से रहता था। तो उनका हमारे पास MP में थे, सॉरी महाराष्ट्र में थे, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे है और आपका मैंने वीडियो देखा और आपने बड़ा चैलेंज किया उसमें, तो मैं 2-3 दफ़े मैं टेस्ट दे चुका हूँ, लेकिन उसमें 1 या 2 नंबर से रह रहा हूँ और मेरा चांस जो है 1 बचा हुआ है, तो मैं क्या करूँ? तो हमने उनको कहा कि अभी आप जो कंपटीशन दे रहे हैं या जो भी स्टडी की है, वो आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन दिमाग में नहीं बैठती। जब आप पढ़ते हैं तो आपका अटेंशन कहीं कहीं चला जाए, कहने लगे 100% यही होता है। तो मैंने कहा कि आप पहले प्रैक्टिकल करिए। हमने उनको बुलाया कि 5 तत्वों को इस्तेमाल करना है और हम एक 5 मिनट की 2 मिनट की क्रिया कराएंगे, उसको आप करना।
और 1 महीना जब आपका अब कंपटीशन हो तो आप देखना कि उसमें आप निकल जाएंगे। तो मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताई थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ तक तुम्हें याद हो जाए वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब याद ना रहे, आपको मेमोरी में नहीं आए कुछ भी, तो आप फिर ये पॉजिटिव एनर्जी को चेक करना। अगर ये कूल आती है तो यस कर देना, और अगर हॉट आए तो क्रॉस कर देना। मैंने क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा चैलेंज है, और मगर 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपने ये सॉल्व नहीं करना, हाँ इतना करना होता है। तो हमने उसको बताया और एक 5 मिनट का ये मेडिटेशन बताया कि हम कैसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी से पूरे जो वातावरण है 5 एलिमेंट्स है उनको कमांड कर सकते हैं, और अपनी बॉडी के स्ट्रेस को कैसे बाहर निकाल सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया। आज वो क्लास 1 अफसर लगा हुआ है, अभी मेरे टीवी चैनल पे 1 हफ्ते रह के गया वो बच्चा। अच्छा। और उसने कहा कि सर अगर मैं आपसे नहीं मिलता या आप मुझे गाइड नहीं करते तो शायद मैं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जाता, हो सकता था मैं सुसाइड भी कर जाता, क्योंकि मुझे जो दूसरे बच्चे थे उनको देख करके बड़ा दुख होता था। और मेरे पास एक डॉक्टर का भी आया था, वो MBBS किया यहाँ से, उसके साथ वाले लोग MD करने अमेरिका चले गए, USA चले गए। और उसकी मम्मी रोने लगे। एक दिन रास्ते में हम जा रहे थे तो उसकी मम्मी ने पूछा कि गुरुजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ। तो मैं अकेले आदमी से नहीं मिलता हूँ, जब मैं फिल्म में चलता हूँ तब, या बड़ी गैदरिंग होती है, एक से नहीं मिलता हूँ। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ, मेरा बेटा ऐसे ऐसे डिप्रेशन में है और वो के साथ के चले गए और वो कह रहा मैं नहीं गया तो मैं सुसाइड करूँगा। तो मैंने कहा, हमने ऐसे ही बोल दिया कि अगर वो दूरदर्शन पे ये प्रोग्राम लगवा देता है पॉजिटिव एनर्जी का तो उसका टिकट आ जाएगा। पता नहीं इत्तेफाक ऐसे बोल दिया, वो गया दूरदर्शन में, उसने आई कार्ड दिखाया, बातचीत करी और हमारा 15-20 मिनट का सेशन लगवा दिया। अच्छा। और जैसे ही हमारा सेशन पूरा हुआ, तीसरे दिन उसको टिकट आ गया। वहाँ की कंपनी ने बुला लिया कि आप आइए और हम आपको यहाँ एडमिशन दे रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये ऐसा काम करती है, इसको बहुत से लोग जिनको ये पॉजिटिव एनर्जी का आभास नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो चमत्कार बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। इसमें आपके प्रैक्टिकल होगा कि भगवान ने किया है या तुम्हारी ही देवी शक्ति जो तुम्हारे अंदर जन्मों से आ रही है उसने किया है। तो वो प्रैक्टिकल जो है, आज हमारा आध्यात्म पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े कथावाचक बड़े बड़े बैठे हैं, लेकिन उनको भी तकलीफ है तो शिष्यों की तकलीफ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वास्तव में अगर आध्यात्म पूर्ण पावर है तो आप उनको आज तकलीफ क्यों है? किताब भी पढ़ रहे हैं, ग्रंथ की चौपाई भी गाते हैं, वो बताते हैं, तो लेकिन उनको खुद को पेशेंट है। तो इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी जो महापुरुष थे पहले, जो परमहंस थे, उनको भी बीमारी हुई थी। तो इस पर आप क्या बताना, क्योंकि आप आध्यात्म में भी मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ सब कुछ लगाया हुआ है, गद्दी भी चला रहे हैं, तो आपसे इस बारे में जरूर जानना चाहूँगा क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो ये ऐसा वास्तव में है कि जो आध्यात्म में जाते हैं उनको ये परेशानी होती है, या आध्यात्म गलत है या वो खुद गलत है, या दोनों सही है और दोनों गलत है? इसका मैं आपको जवाब, अगर इसका पूरा जवाब नहीं हो सकता, ना तो आप ये कह सकते हो कि एक पूरा सही है और एक पूरा गलत है, दोनों का भाग है इसका। मैंने अध्यात्म अपने बचपन के छोटेपन से मैंने देखा है, छोटेपन से मेरे साथ एक ऊर्जा रही है। मैं हमेशा उस परछाई को जानने के लिए भागता था। जब मैं 6ठी-7वीं कक्षा में था तब से मैं इस परछाई के पीछे भाग रहा हूँ कि मुझे कल जो होने वाला है वो दिख जाता है, किसी के बारे में कुछ बोला वो पूरा हो जाता है। बच्चे ही तो है 6-7 साल, वजह नहीं पता थी कि आपके पास ऊर्जा कैसी है, क्या सीखा, कौन से जन्म के कर्म है। उसके एक वक्त के बाद जब मैंने इसके पीछे भागना छोड़ दिया, जब अपनी नौकरी में लग गए, जब कुछ हासिल नहीं हुआ, बहुत ज्योतिष का सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, ज्ञान सीखा, सब किताबी लगा तो छोड़ दिया, रास्ता मोड़ लिया। जब मैंने रास्ता मोड़ा तो इस रूह ने मेरा रास्ता पकड़ा, इसने मुझे वापस खींचा। अब आप जो कहते हैं कि परेशानी, हाँ होती है, क्योंकि बड़े बड़े संत मुनि ऋषि जितने भी रहे हैं उनको भी परेशानी होती थी। सबसे बड़ा कहीं ना कहीं इसका रोग आता है एक आपकी कामेच्छा शक्ति से। वो बड़े से बड़े मुनि भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हमने बड़ी कहानियां सुनी है, ग्रंथों में लिखी है। देन आपके
अगर आप अध्यात्म की बात करो, अध्यात्म को जागृत करना अपने शरीर में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार करना होता है, जो आज के इस युग में हर शरीर उसे झेलने की क्षमता लायक नहीं है। चाहे वो आहार पौष्टिक नहीं है, खान पीन पौष्टिक नहीं है, वातावरण ऐसा है, इतना तामसिक चीजें आसपास है, खाने में परहेज नहीं है। अगर मैं अपनी बात बोलूं, हाँ परेशानी होती है, लोगों का भला करते हैं, परेशानी होती है, क्योंकि मैंने एक चीज अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से जो सीखी है कि अगर मैं सामने वाले का भला कर रहा हूं तो मैं वो आउट ऑफ द वे जाकर कर रहा हूं, उसकी डेस्टिनी और किस्मत में जो चीज लिखी है उससे ऊपर होके कर रहा हूं। पर जो चीज वहां लिखी है उसका भुगतान अगर वो नहीं तो कोई तो करेगा। भला करने वाले लोगों को भी शरीर में परेशानी हुई है। आपने सही कहा, परमहंस जी ने अपना मानसिक संतुलन खोया था, और तारा तारा माँ को मनाने वाले बाबा खेपा जी, सबसे बड़े तंत्र के जो जाने माने हैं, उन्होंने अपने मानसिक संतुलन को उन्होंने भी खोया, बचपना रह गया था एक उम्र के साथ। तो शरीर में परेशानी, कष्ट, दुख ये साथ साथ चलता है, चाहे आप अध्यात्म में कितना भी आगे बढ़ जाओ। आज के समय में अगर आप उस चीज को मानते हो, ये चीज मैं भी मानता हूं कि पूरी तरह से किसी पे भी पेशेंस नहीं है। हर कोई शॉर्टकट चाहता है। अब कोई चीज शॉर्टकट के साथ आएगी तो तकलीफ तो देगी। आप हाईवे पकड़ोगे, आपको रोड बड़ी अच्छी मिलेगी। आप शॉर्टकट पकड़ोगे गांव के किनारों से तो टूटी फूटी सड़कों में झटके तो लगेंगे। वही झटका है जो आज इंसान को आध्यात्म में भी परेशान करता है। आप सही मार्ग पे चल रहे हो, सतमार्ग पे चल रहे हो, सीख रहे हो, प्रतन जयतन प्रतन सब कर रहे हो, तो तकलीफ होगी पर कम होगी। पर वही आप शॉर्टकट अपनाओगे तो शरीर में दुख भी बढ़ेगा, परेशानी भी आएगी, और फिर अध्यात्म से दूर भी होगे, और कल को उसी भगवान को दोष भी दे देता है इंसान कि तेरी पूजा पाठ करने से मैं जीवन में दुखी हूँ। पेशेंस नहीं है। मैंने ये चीज आज अपने साथ 7 साल में लोगों को देखी है। किसी को सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, क्योंकि शायद अब समय ऐसा चल चुका है कि हर चीज भागम भाग की जिंदगी है। पर ईश्वरीय शक्ति को जानना, पहचानने के लिए आपको वक्त चाहिए। अपने अंदर है सब कुछ, कुंडलनी में बैठी है, वहां सबके पास है, लोग बाहर तलाश। ये कुंडलनी क्या होती है? जो मैं आपके सामने तो बहुत छोटा हो इसे एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैंने देखा है, हमारी सारी ऊर्जा का संचार हमारे पेट में भीतर नाभि से है। वही आपको पॉजिटिव देती है, वही आपको नेगेटिव देती है, वही आपको जीवन में सक्सेस देगी, और सही और गलत की दिशा भी वही दिखाती है। बस उसे जानना और पहचानना, एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। वो मिल जाए तो वारे ने आ रहे हैं, ना मिले तो फिर जाएंगे। तो उसे कोई कर सकता है? आज कहीं है ऐसा इंसान? पुराणों का तो सुना है मैंने, पुराने बड़े बड़े संत रहे हैं, सिद्ध योगी रहे हैं, माता जी रही हैं, उन्होंने करा है, उस चीज को बढ़ावा भी दिया है। पर धैर्य अगर होगा तो कर लेगा। धैर्य की मेरे को लगता है कि कमी है आज के समय में हर किसी में। लेकिन साधक में भी बड़े से बड़े साधक बैठे हैं, दुर्गे माँ के, काली के, सबके धैर्य नहीं है, और जुबान पे नियंत्रण नहीं है। नहीं, अब आपने देखा होगा आध्यात्म में, हमने देखा बहुत सारे लोग हैं वो आध्यात्म बहुत अच्छे से करते हैं। जी। मंदिर भी जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, व्रत जी। करते हैं, और भगवान की रामायण भी करते हैं, भागवत गीता सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो लोग देखे हैं कि जो ये सब कर रहे हैं उनको ज़्यादा कष्ट जीवन में चलता है। और एक हमने वो देखे दूसरे लोग जो कुछ करते ही नहीं है, वो अपने खाते पीते हैं और बस हो गया, भगवान पूरा जो होगा देखा जाएगा। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उनसे बेटर रहते हैं लाइफ में। तो ये क्या कारण है? क्योंकि भगवान को मानने वालों को तो ज़्यादा फायदा होना चाहिए, और उनको कष्ट हो रहा है, और जो बिल्कुल नाम नहीं लेते वो उनसे बेटर चल रहे हैं। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालें, क्या चीज है? इस सवाल के जवाब के लिए तो हम भी जूझ रहे हैं आज तक, और इस सवाल के जवाब के लिए तो हम भी भगवती से कभी कभी बोलते हैं कि क्यों। तो फिर कभी भागवत पुराण, इनके शब्द याद आ जाते हैं कि सत्कर्म पे चलने वाला कष्ट का साथी बनता है, पथरीले पथराव होते हैं उसके, सड़क कष्टदायी होती है, जीवन कष्टदायक होता है। और
जिन्होंने कर्म अच्छे नहीं करे हैं उनकी तो मौज पहले भी थी, और ये कली का युग है इसलिए भी। नहीं तो पर कर्म ये अच्छे और बुरे का पता कैसे लगे? क्योंकि साइंस तो न्यूमेरिकल निकालती है साइंस में और उसमें कलर चेंज होता है तब थीसिस लिखते हैं। सही बात। तो आध्यात्म में भी तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल होगा। जीवन में अगर आप जो पाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, अगर आपकी मन की शांति उसमें है तो वो कर्म अच्छे कर्मों में काउंट होता है। पर लोग आज के समय में उल्टा है, गलत कर्म करके जो लोग रह रहे हैं वो ज्यादा शांत मन नहीं, के वो हैं। गीता यही तो बात कर रही है कि गलत और अच्छे, अर्जुन अटका हुआ है वहां, हाँ, कृष्ण भगवान के पीछे पड़ा हुआ है, कृष्ण भगवान बार बार उसको गाइड कर रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो वो जो गलत और सही है उसका पैमाना क्या है, चेकिंग कैसे की जाए? जबकि कृष्ण भगवान ने बिल्कुल इसको साफ साफ हर जगह क्लीन किया है। सही और बात। लास्ट में जाकर के जब नहीं माना तो विराट रूप दिखा दिया उसने कि भैया देखो सब कुछ माल मेरे अंदर जा रहा अंदर है, जा रहा है। सब मेरा खेल है। और एकदम उन्होंने सही। फिर 18वें अध्याय में एक बात कह दी, एक सेंटेंस पे पूरी गीता चलती है। उन्होंने कहा कि सुन भाई अर्जुन, कि जो इंसान मुझे कुछ भी देता है, फूल दे, पत्ती दे, प्रसाद दे, घास फूस दे, तुलसी दे, जो मर्जी दे, मैं सबको स्वीकार करता हूं, लेकिन उन सब में मेरा एक ही असली भक्त है जो मेरी अनन्य भक्ति करता है। उसकी मैं 24 घंटे देखभाल करता हूं, योगम अक्षेम वहम, हर समय, और वो मुझको पहचान सकता है, बाकी मुझे कोई नहीं पहचान सकता। तो वो जो उन्होंने आत्म साक्षात्कार की बात की थी कि जो आत्म साक्षात्कार इंसान है वो ही मुझे पहचान सकता है, जिस भी युग में मैं आऊंगा वो तुरंत मुझे पहचान लेगा कि ये ही इनकारनेशन है। तो वो क्या इंसान दुनिया में है कोई जो पहचान ले आज? ऐसा कोई गुरु, कोई आपके थ्योरी में या कहीं किताब में ऐसा मिला हो? गुप्त रहते हैं ऐसे लोग, तो अपने आप को हमेशा गुप्त रखते हैं, पब्लिक में तो कभी नहीं लाते, क्योंकि वो जो इंसान अपने आप को जान चुका होगा उसकी इस संसार से मोह ममता काफी हद तक खत्म हो गई होगी, जो मैंने देखा है। जो बड़े बड़े ऋषि आज भी हैं, बतेरे ऋषि हैं जो पहाड़ों में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, शांत मन में, शांत एकांत में रह रहे हैं और समाज के बीच भी रह रहे हैं। उनका नियंत्रण हो गया है, अपनी जो चेष्टाएं होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, इन पे उनका नियंत्रण हो गया है, तो हाँ वो जरूर जान सकते हैं। सिर्फ बात ही यही आती है जैसा आपने कहा कि जिसका वो एकदम स्वभाव और भाव एकदम साफ होगा वही कृष्ण को या उनके अगले आने वाले जितने भी अवतार हैं उनको जान सकेगा, या सृष्टि पे कोई भी ऐसा कार्य होने वाला हो उसे समझ सकेगा। पर उसके लिए इंसान का अपना इंद्रियों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पे भी नहीं है। चाहे आप अध्यात्म में चीज़ें चला रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, पर मैं अपने बारे में भी बोलूँ तो नहीं, अभी उस श्रेणी तक, उस चेष्टा के साथ मैं नहीं पहुंचा। बाकी खोज जारी है, और अभी उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी लंबी रेस में दौड़ना बाकी रह गया है। तो अभी लोग बहुत सारे कहते हैं कि कल्कि का अवतार आ चुका है या आएगा, तो आपका क्या सोच है? क्योंकि आप आध्यात्म के मास्टर हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कल्कि का अवतार आएगा या आ चुका है, और क्या पहचान कर सकते हैं कोई उसकी? देखा जाए मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि दुनिया में जब पाप बढ़ेगा, बढ़ने लगा है मेरे हिसाब से, अभी वो जो एक वक्त होता है, कल की अवतार एक तरह से जरूरी नहीं है कि वो भगवान ने ही आना है, वो हर इंसान के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आना है। अब उसको आप ग्रंथों के हिसाब से चलोगे तो कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, पर अगर कोई ऐसा इंसान अपने अंदर कल्कि के बताए हुए गुणों को ट्रांसफॉर्म कर ले तो शायद वही इस दुनिया में कल्कि अवतार बोला जा सकता है। अभी तक तो शायद कोई कर नहीं रहा। और रही बात आने की, तो वेट तो सबको हो रहा है कि कभी तो आएगा। नहीं, लोग कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के अंदर ही आएगा। जिस तरह कल्कि के गुण बखान किए गए हैं वो एक निर्देश है हर उस इंसान के लिए जो आज इस धरती पे है, कि अपने अंदर उन गुणों का संचार करो, उसका अपने व्यक्तित्व को साफ करो, तो आप ही कल्कि हो। अपने ही अंदर लड़ना है इंसान को, अपने ही अंदर वाले दुष्ट से लड़ना है। अगर दुष्ट कर्म ही इंसान के खत्म हो जाएंगे तो किसी और का अवतार लेना ही क्यों पड़ेगा, ये मेरी सोच समझ कहती है।
तभी वो इतना अच्छा बखान किया गया है कल की कैसे होंगे, क्या होगा कलयुग में, तब क्या हो रहा है। वो सब तो हो रहा है कलयुग में, और कमी क्या रह गई। वो घोर कलयुग ही तो चल रहा है। रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, चोरी चकारी बढ़ती जा रही है, इंसान माँ बाप की इज्जत करना छोड़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वो जो सब बखान है वो सब चल रहा है। अब इंसान इंतजार करता रहे कि कल को कोई और आएगा, वो करेगा, नहीं होगा। अपने अंदर दुष्टता खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे आप कल की अवतार के कल की बन जाओगे। नहीं, ये कुछ लोग कहते हैं कि वो संबलपुर में होगा और कल की का अवतार सब जो है कहने और वाली चीजें और हैं, वहाँ मंदिर बन रहा बड़े है, बूढ़ों ये से चली आ रही है। मुझे लगता है कि भगवान ने ये चीज हमारे लिए, और कृष्ण जी ने जो भी ये कल की अवतार की बात हुई है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरे अंदर का भाव ये कहता है कि वो हर इंसान के अंदर ही कल की है। अगर उस इंसान वो अपने वो सारे भावों को उतार लेगा तो किसी और को जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना तो दुष्कर्म होंगे, ना कर्म खराब होंगे, ना दुष्टता रहेगी, तो किसी और को आगे दंड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन युग तो तभी बदलता है जब कोई अवतार आता है। युग बदलने लग रहे हैं, बदलते रहेंगे। किसने देखा था कि सतयुग क्या था, द्वापर क्या था। इंसान तो तभी से चले आ रहे हैं, तब होते होंगे 12 फीट के, आज 6 फीट के, और अब 5 फीट में सिमटने लगा इंसान। धीरे धीरे क्षमता सब खत्म होती जा रही है। युग कब बदल जाए कौन देखेगा उसको। आने वाला कल, तो आने वाले कल के लिए तो इंतजार है। पर हमने तो नहीं देखा, हमने तो किताबों में पढ़ा ना, सतयुग ऐसा था, द्वापर ऐसा था, फिर आपके ये कलयुग है, त्रेता ऐसा था। किसको पता कैसा था दिखने में, किताबों से ही तो सीख रहे हैं। पर इंसान तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। लेकिन किताब का मालूम कैसे पड़े? अभी ये किताब रखी हुई है तो इसका सभी दुनिया पढ़ती है, और इसके जो राइटर है, लिखने वाला, जी। अगर हम उसको देखा जाए तो इस किताब के पढ़ने से कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वास्तव में पढ़ने से कोई परेशानी दूर होगी या नहीं होगी? हर क्योंकि ग्रंथ अपने आप में एक निर्देश देता है इंसान को, एक व्यक्तित्व सिखाता है। अब उससे आप सोचो कि बस हमने हाँ पढ़ लिया, हमने तो दुर्गा पुराण पढ़ लिया और कुछ याद नहीं रखा, कुछ सिखाई गई चीजें नहीं समझी जो उसमें। ऐसा नहीं कि हर पन्ने पे कुछ ना कुछ निर्देश है, हर कहानी के पीछे एक मॉरल है, हर कहानी के पीछे एक निर्देश है, एक क्वालिटी है। उसे इंसान अगर समझ गया तो जरूर पुराण लिखने वाले का महत्व आज जन्म सिद्ध हो जाएगा। पर इंसान उसे एक किताब समझ के पढ़ रहा है, एक फॉर्मेलिटी समझ के पढ़ रहा है कि हाँ मैंने काली पुराण, दुर्गा पुराण, त्रिशिव पुराण पढ़ा है। मेरा इसे जब मन बहुत दुखी होता है तब कोई सा भी एक अध्याय मैं खोल के पढ़ने लगता हूँ, या जब मैं कहीं भटक जाता हूँ तो कोई सा भी एक अध्याय बिना सोचे समझे मैं उसको पढ़ लेता हूँ। कुछ ना कुछ हर अध्याय में, अपने एक्सपीरियंस से देखा जाए, हर अध्याय में ऐसी बात लिखी है जो आपको आपके सवालों का जवाब दे देती है। पर अगर इसे हर कोई उस तरह पढ़े तो जरूर। लोग फॉर्मेलिटी के लिए आज एक अध्याय पढ़ते हैं, धागा लगाते हैं, फिर कल दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, ऐसे करके किताब खत्म हो जाती है, पर विचारों में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, ये पॉइंट आया ना, विचारों में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि जो बुक्स अभी हम ले रहे हैं हाथ में, अब हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ते ही हमारी बॉडी में पेन शुरू हुआ। इसका मतलब जिस इंसान ने ये लिखी है, जो इसका राइटर है, उसके अंदर ये अवगुण था, वो इसमें आया हुआ है। अब अगर हमें अंदर से प्रैक्टिकल हो जाए, अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए जी, आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो तब हम इसे परख लेंगे कि वास्तविकता में ये किसने लिखी, वो इंसान कैसा था। जबकि हम ये कहते हैं कि पुरातन का है, पहले जन्मों का है, उसे भोग रहे हैं, ये एक रट्टा लगाया हुआ है। लेकिन कृष्ण भगवान तो कह रहे हैं कि पुरातन जन्म कोई है ही नहीं, जब आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो मैंने तो पहला खत्म कर दिया, अब तो मैं वर्तमान में लेकर आया हूं। भाई लोग जो है या तो पीछे की बातों पर पूजा कर रहे हैं, 2 ईंट बनाई, कोई मर गया, वो आ गया, वो बोलता है मेरी ये 2 ईंट लगाओ, मेरा स्थान बना दिया, अब हम उसी की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं नहीं, अगर तुमने मरे हुए की पूजा की तो भूत योनि मिलेगी तुम्हें, और अगर तुमने हद से ज्यादा नाजायज लेकर के भंडारा किया तो राक्षस योनि मिलेगी। तो गीता ठोक के बोल रही है। तो फिर हम उस पर चलते क्यों नहीं? पढ़ते तो है, चलते क्यों नहीं? समाज हमारा कहाँ जा रहा है? सामाजिक तत्व में हर चीज, अगर आज हम गीता उपदेश बोले तो हर कोई उसको तो फॉलो नहीं कर रहा। मैं ये बोलूँगा आसान भी नहीं है, क्योंकि इस भारत में 200 साल की गुलामी, चीज़ों का, ग्रंथों का खंडन,
बिना वजह की 100-100 साल पुरानी ऐसी बातें, ऐसी मुहावरे, ऐसी चीजें चला दी गई कि डर बना दिया गया। हमारे समाज में हमारे ही धर्म को अगर देखा जाए तो डर बना दिया गया, जबकि हमारा धर्म सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव धर्म है अगर आप ग्रंथों के हिसाब से भी चले। पर पिछले 100-150 सालों में जो कहावतें जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रही लोगों को, वही चीज लोग फॉलो करते आ रहे हैं। अब आती है बात कि भूतों को पूजना, पितृ योनि को पूजना, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक किसी ने नहीं जाना। अगर आज आप इसकी बात करते हो तो शनि देव से लोग डरते हैं, शनि खराब है, पर लोगों ने अस्तित्व में नहीं जाना कि शनि का रोल क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है। उसका डिपार्टमेंट न्याय करना है, और कोई भी न्यायाधीश होगा तो वो स्ट्रॉन्ग कदम एक्शन लेता है। इसलिए उसको पुरानी चीजों में पंडितों द्वारा, लोगों द्वारा उस चीज को डरा धमका दिया गया कि भाई शनि घर किसी का आ गया तो शनि खराब होगी, शनि की दशा, शनि महादशा। तो ऐसे ही जब हम पुरानी तो शनि बड़े हैं या कुंडलनी बड़ी है पावर में? पावर में कुंडलनी बड़ी है। कुंडलनी बड़ी है ना। अगर कुंडलनी से मुलाकात हो जाए तो मुझे लगता है शनि और हनुमान और भैरव सभी अनुकूल हो जाए। हाँ, कोई परेशान नहीं करेगा। ये सब हर देव, मैंने जो अपने आप को जाना है, जो लोगों जो इतने समय में, हर देव की क्वालिटी है, हर देव के ऊपर क्वालिटी बनी है। अब उसको हम भगवान को क्वालिटी के लिए नहीं जान रहे, उसकी क्वालिटीज क्या थी, उसके अंदर विचारधारा क्या थी, उनका जन्म क्यों हुआ, उनका वो नाम क्यों पड़ा, उनका वैसा, उनकी बनावट क्यों है ऐसी, वो किसी ने नहीं जाना। सिर्फ हनुमान जी को जान लिया कि भाई बलशाली है, बल के साथ साथ उनके अंदर और भी क्वालिटीज थी, धैर्य, शांति, बुद्धि और प्रेम भाव, समर्पण, ये किसी ने नहीं सीखा। सिर्फ लेकिन ये तो प्रेग्नेंट टाइम से चलेगा। फिर ये तो जब माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है उस समय से शुरू होता है काम। अगर एक फादर ड्रिंक करता है या तंबाकू खाता है जी, और वो बच्चे को जन्म दे रहा है, तो वो तो बच्चे को ऑलरेडी उसको शराब दे रहा है, ऑलरेडी उसको परेशानी पैदा कर रहा है। आज जितने भी अपराध हो रहे हैं जिनको हम घोर कलयुग कहते हैं, मैं घोर कलयुग नहीं बोलता उसको, मैं बोलता हूं कि जो हमने कर्म किया है, बच्चा पैदा किया और उस समय जो हम कर्म कर रहे थे, माँ को सता रहे थे, उसकी पीट रहे थे, या दारू पी करके हम माँ से बातचीत कर रहे थे, तो उसका प्रभाव बच्चे पे चला गया। तो इसमें कलयुग और सतयुग कहाँ हो गया? ये तो हमारी कर्मों का खेल है। कर्म हमारे हैं, पर जो बच्चा आ रहा है उसका भी कर्म कंटिन्यू होता है। ये तो आपने भी सुना होगा कि आत्मा चली आ रही होती है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरेगी। कर्मों का लेखा, कर्मों का झोंका। अब कोई इंसान, अगर आप देखो, कोई बच्चा पैदा होता है, अपाहिज पैदा हो गया या अंधा पैदा हो हाँ, गया। ये पॉइंट की बात कही आपने, इस पर ही मैं आना चाहता था, आपने भेद खोल दिया। मैंने कम से कम 20 बच्चों पर रिसर्च किया जो अपंग पैदा हुए जी, और मैं एक बार मुजफ्फरपुर में था, तो एक लेडी थी, उसके हस्बैंड बैंक में मैनेजर थे और वो प्रोफेसर थी, तो उसके 2 बच्चे अपंग पैदा हुए जन्म से। और मेरा अनाउंसमेंट था, मैंने एड्रेस किया था बिहार में, मेरा करीब जहाँ जाता हूँ 1-1 महीने मेरा प्रोग्राम चलता है, मैं बड़ी गैदरिंग लेता हूँ। तो हम जैसे ही गए तो मैंने वहाँ बैंक कॉलोनी थी मुजफ्फरपुर में, तो उसमें मैंने अनाउंस करा दिया कि आज दिल्ली से टीम आई है और बिना दवाई बिना पैसे के इलाज गारंटी से है। जी, ये अनाउंसमेंट रिक्शे पे हो गया। पब्लिक आ गई, करीब 700-800 लोग थे। तो उनमें एक लेडी कुर्सी बैठी, जब मैं एड्रेस कर रहा था पब्लिक को, बता रहा था कि बीमारी क्यों लगती है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं बिना दवाई बिना पैसे के, तो वो लेडी कुर्सी से उठ गई और उसने कहा कि आप डॉक्टर भी हैं और आध्यात्म गुरु हैं, मैं आपका सुसाइड नोट में नाम लिखूंगी, क्योंकि मैं घर से आई हूं, मेरे 2 बच्चे अपंग पैदा हुए हैं जन्म से, एक 25 साल का और एक 26 साल का है, और मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों हुए, और अगर आपने नहीं बताया तो मैं सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम जरूर लिखूंगी, क्योंकि मैं अब सुसाइड करूंगी 2-4 दिन में, मैं तंग आ गया जिंदगी से। अगर मेरे घर नहीं आए तो आप देख लेना, आपका नोट में आएगा और तुम्हें पुलिस लागी। तो मेरी भी सिट्टी पिट्टी हिल गई जरा, जब मामला ऐसा बिगड़ता तो मैंने मोबाइल वहाँ एड्रेस बंद किया और माइक को, और मैंने उसको बुलाया पास, मैंने क्या बात है, तो उसने बताया ऐसे ऐसे है और मेरे घर आपको आना है क्योंकि आप चैलेंज में बोले हैं, अगर घर नहीं आए तो मैं आपको सुसाइड नोट में नाम जरूर लिखूंगा।
मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। कह रही मैं लेट आई हूँ, बच्चों को लॉक करके आपका प्रोग्राम लेट हो गया इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि उसका लॉक मैं ही खोलूँगी जाके। दोनों बच्चे को ताले में बंद करके आई हूँ। और एक 25 और 26 साल के बच्चे जो होते हैं जवान होते हैं, माँ छोटे बच्चे को निलाती अच्छी लगती है, बड़े को निलाती हुई अच्छी नहीं लगती है, वो नर्क में होती है। तो जब हम वहाँ पहुँचे उसके घर पे, 10 बजे की ट्रेन थी, मैं 8 सवा 8 बजे पहुँच गए। मेरे साथ बैंक मैनेजर थे जिनके यहाँ ठहरे थे। तो घर में घुसते ही पैर रखते ही और तुरंत आफत, मेरी बॉडी एकदम तिल मिला गई। हम समझ गए क्या खेल है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है, ब्रह्म शक्ति है, ये डंके की चोट पे बोलती है, फिर ये कंप्रोमाइज नहीं करती, यस और नो जी। तो जब हम घुसे हम समझ गए ये कहानी क्या है। तो उन्होंने कहा ऐसे जैसे आपके यहाँ फोटो लगी हुई है, दुर्गा की फोटो थी, और गुस्से में उसने बोला कि कहाँ देवी है, कौन सा भगवान हनुमान है। मैं अपने दांतों से फाड़ के खा गया और रोए, आंसू गिरते जाए और बोलती जाए। जब 10 मिनट हो गए उसको रोते हुए, तो मैं कहने लगा, मैंने कहा और कुछ, तो वो शांत हुई। मैंने कहा और कुछ बोल, कहने लगे मैंने 40 साल की बात अपने पति को नहीं बोली, आज तुमसे बोली मैंने ठोक के, क्योंकि तुमने वहां चैलेंज किया है पब्लिक के बीच। और कहाँ भगवान है वो, कौन सा कुत्ता भगवान है वो, मुझे मिला तो दो एक बार। और दीपक जल रहा, दुर्गा की फोटो लगी, दीपक जल रहा वहां। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी तक नहीं मिले थे, मिलवा के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। और कह रहे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बैंक में मैनेजर हैं, ईमानदार हैं, मैं प्रोफेसर थी, ईमानदार थी, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी मैंने इन बच्चों के कारण, तो ये भगवान ने मेरे घर में पैदा क्यों हुए, मुझे इसका जवाब दोगे तो यहां से निकलोगे, वरना निकल नहीं सकते, क्योंकि तुमने आज मुजफ्फरपुर को पूरे को हिलाया आज। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जवाब दे के जाऊंगा, जाने वाला नहीं है, और हो सकता है तुम्हारे बच्चे भी ठीक हों। तो मैंने कहा, जब वो शांत हो गई, पानी लाई, मैंने पानी को कहा मैं कोई बात नहीं, पहले चाय बनना, करने चाय नहीं बनेगी, अभी पहले फैसला होगा। तो मैंने उसको बोला कि आप क्या किसी इंसान के पास जाते थे, अगर मैं कहूँ कि मत्था टेकते थे तो हड़बड़ा जाता, लेकिन मैं घुमा फिरा के बात करता हूँ, कृष्ण भगवान की डिप्लोमेसी है ये, हंस हंस के बात करता हूँ और रोने वाले को हंसा लेता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जाती थी। मैं कहा हस्बैंड के नहीं, मैंने कहा घर का एक मेंबर 100% जाता था, नॉट फॉर 99, क्योंकि मेरी बॉडी पे आ गया सिस्टम पूरा। उसने कहा हाँ मेरी सास जाती थी। मैं कहाँ जाती थी? कि मौलवी साहब के पास जाती थी। मैं कहा आप तो हिंदू? कि नहीं, वो कहती थी मौलवी साहब जो पानी देते हैं ना पढ़ के, उससे बच्चे बहुत सुंदर जन्म लेते हैं। मैंने कहा उस पानी से ये बच्चे अपंग पैदा हुए, ये चैलेंज है। मैंने कहा दावा है। उसने कहा ये तो किसी ने भी नहीं बताएगा, कैसे कौन? आपके घर की एनर्जी बोल गई थी गेट पर मेरे से कि यहाँ क्या आफत है, और उस पर प्रैक्टिकल करके साइंस की तरह तब मैंने बोला ये। कहने लगे अच्छा कि हाँ। मैंने कहा वो जो पानी पढ़ के आता था उसी से ये बच्चे जन्म लिए। भगवान 3 कैटेगरी के बच्चे भेजता है, एक टॉप, एक सेकंड, एक थर्ड। जैसे पेरेंट्स की स्थिति होगी, जैसा वहां घर में आदमी इंसान आता है, उसी कैटेगरी का बच्चा जन्म लेता है। तो बच्चों को अपंग जो जन्म देते हैं वो हम देते, भगवान नहीं देता। भगवान नहीं। तो जो हमारे कर्म हैं, और जो हमारे घर में एक आदमी बहुत ईमानदार है, पैसा खूब आता लेकिन बरकत नहीं, क्यों नहीं? इस पर कोई रिसर्च नहीं करता। बरकत वहां नहीं होती, ईमानदार तो है लेकिन उसके घर में कोई गलत चीज आती है, कोई गलत आदमी आता है जिसके साथ में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, उसके वो पैर छूता है। अगर वो फोटो भी तस्वीर लगा ली, और बाजार से लाके तो लगाते हैं, और वो सुरती भी खाता है और शाम को पैक भी लगाता है, तो उस मूर्ति में क्या भगवान मिलेंगे? वो तो मूर्ति बनाने वाला बहुत शुद्ध आदमी होता था, महीनों पहले खाना दाना बड़े सिस्टम से करता था। आजकल तो बस कोई भी हो, सुंदर मूर्ति लगी, ये वाइब्रेशन जो है ये तुरंत बता देंगे कि इस मूर्ति के घर में ले जाने से क्या नुकसान होगा। वर्ल्ड का कोई आदमी नहीं बताएगा। तो ये एक अंदर की चीज। ये जो आपने बताई कुंडलनी है, जब तक कुंडलनी का जागरण नहीं होगा तब तक इंसान सदगुरु नहीं बन सकता, स्त्री सदगुरु भी नहीं बन सकती।
जब कुंडलनी का जागरण होगा, अभी जो अवतार आ चुका है, क्योंकि जब तक अवतार नहीं आएगा युग नहीं बदलता है, हर युग में एक अवतार आता है, चाहे स्त्री का है या पुरुष का है। इस बार स्त्री का अवतार आया है और वो श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में आया है। यही फातिमा थी, वो भी अवतार थी, यही मदर नाम की थी, यही काली थी, लोग पहचानते नहीं। और उन्होंने जो कार्य किया है वर्ल्ड में आज कोई नहीं कर रहा। सही बात। और जो उन्होंने जिसको आशीर्वाद दिया है आज उसके बच्चे भी वही कार्य कर रहे हैं, सेम जो वो करते थे। और वो बता देते हैं 2 मिनट में कि इस मंदिर में मत्था टेकोगे तो परेशान रहोगे, इस मंदिर में टेकोगे तो सुखी रहोगे, मस्जिद में इसमें नमाज अदा करोगे दुखी रहोगे, इसमें जाओगे सुखी रहोगे। तो ये चीज आज कौन देता है? कोई। अगर जब तक ये चीज नहीं मिलेगी तब तक हम यही कहेंगे कि भगवान ने भेजा, भगवान की वजह से अपंग बत्ता जना। ये बिल्कुल भी नहीं है। भगवान तो इतने दयालु है, इतना करुणामय है कि वो तो फिदा रहते हैं हम पर, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते। कोई गुरु भी मिलता है वो भी अपनी रागनी गाता है, वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें गुरु बनाता हूँ। हम उल्टा करते हैं। सहयोग में सबसे पहले गुरु बनाते हैं कि तुम भी गुरु बनो, तुम भी बनो, तुम भी बनो। बाकी दुनिया कहती पैर छुओ मैं गुरु जी। तो मेरी 6th क्लास से सोच थी कि जो एक आदमी पैर छुआ रहा है ये पोस्ट सबसे बड़ी है संसार में। डॉक्टर भी सर झुकाता है, बाकी जगह डॉक्टर को झुकाता है, बाकी को नहीं झुकाता है। वहां IAS भी झुकाता है, लाल बत्ती उतार के तब मिलने जाता है। जो मदन बड़े हाँ जी। आपने सुना होगा उनका, दाती महाराज तो मेरे दोस्त थे। तो मैं तिहाड़ जेल में, पूरी इंडिया की जेल मेरे पास है, तो मैं गया था वहाँ प्रोग्राम देने, वो मिल गए किसी उसमें आ गए 2-3 दिन में, तो फिर हमारी मुलाकात हुई। तो मैं जब गया तो सनी की वहाँ मूर्ति बनाए, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप भी आना और उस दिन उद्घाटन करें। तो मैं गया, देखो प्रजा बैठी, IGT सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया ये बैठे हो, मैंने कहा मिल लो, क्या नहीं जितने देर बैठे रहे। तो मैंने कहा भाई ये जो मूर्ति बनाई है दाती महाराज, ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। कहने लगे ऐसा है, 4 गांव के लोग यहाँ से रोटी खाते हैं, आपकी विद्या बहुत ऊपर है, गुजारा हो जाने में। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई करें क्या, आपकी लाइन में जाने के लिए तो सब कुछ छूट जाएगा। तो मैंने कहा वर्ल्ड तुम्हारे अंडर होगा? कहने लगे नहीं, यहीं तक ही ठीक है। तो सनी कुछ भी नहीं है, हनुमान जी कुछ नहीं है, सब कुछ है और कुछ नहीं है। अगर वो आपको प्रैक्टिकल पे है, अब अगर सनी खुश है तो इस हाथ में ठंडा आएगा, हनुमान जी खुश है तो इसमें ठंडा आएगा। अगर हनुमान जी खुश है तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, अगर वो खुश नहीं है तो डिप्रेशन होगा ही होगा। सही बात। तो इस बॉडी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो 35 कोटि हम देवी देवता बोलते हैं ना, वो सब बॉडी के अंदर है। लेकिन बिना कुंडलनी जागरण के मुलाकात नहीं होगी किसी भी कीमत पे। और जब वो मुलाकात हो जाएगी तो आपको किसी तस्वीर की जरूरत नहीं, यही तस्वीर सब जगह काम करेगी। ये असली तस्वीर है, बोलने वाली भी है, हंसने वाली भी है, चलने वाली भी है और खाने वाली भी है। जब आप खाना खाओगे 2 मिनट कह दो कि भगवान अगर तुम खुश हो सब तो इजाजत दो मैं खाऊं, और नहीं तो नहीं खाऊं। तो अगर ये ठंडा सर से और हाथों से पैरों से निकलता है तो सब खुश हैं, वो आशीर्वादित कर रहे खाओ हम भी तुम्हारे साथ। और अगर ये नहीं है तो फिर हम ही खा रहे हैं, भगवान नहीं खा रहा। सही बात। तो आज हम यश शब्द, नाम बहुत ऊंचा है, यश शब्द जो है ये यश का मतलब है कि एक जो सांसारिक चीज है उससे ऊपर, जिसको हम प्रशंसा या एक पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, उसका साथ यस अप माने अप जा रहे हैं, उसकी तरफ सोच रहे हैं। ये नीचे की बात नहीं सोचते हैं, ये ऊपर की सोचते हैं। और जैसा आपने सुना है कि इनके भाषा से और इनके ही मुख वृंद से जो शब्द निकले बहुत अच्छे निकले, बहुत ऊंचे थे। तो आज हम संसार को बताना चाहते हैं कि हम ये किताब अभी देख रहे थे, ये तरह तरह की किताबें ग्रंथ भी हैं, ये सब हैं। तो इनमें मैं जो पढ़ रहा था 2-3 लाइन पढ़ते ही मुझे पेट में पेन हो गया। तो ये जो कारीगर, जो कलाकार है, इसका जो राइटर है, ये वो इंसान जो है वो धर्मपरायण नहीं था, इसलिए
ऐसी बुक्स पढ़ने से कई बार हमको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी कोई लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं और वो अपना किताब राइटर लिख देते हैं, लिखना बहुत आसान है लेकिन उसमें गुण डालना वो कठिन है। तो ये जो आज बुक्स हैं इसको भी हम ये आज जो पुस्तक मेले के दिवस की बात कर रहे हैं, विश्व दिवस जो है, इस पे हम बताना चाहते हैं कि आप किताब को भी कोई भी चीज़ लेने जाएं उसको आप पॉजिटिव एनर्जी से पहले चेक करें कि इस किताब के पढ़ने से मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और जिस किताब में ये जो आज कोर्स की किताब हो रही है, मैं भारत सरकार से भी बात करना चाहता हूँ कि अब वो उन लोगों से किताब राइटर बनाए जो वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त हो चुका है, जो अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं। क्योंकि जो बच्चे उन किताबों को पढ़ेंगे उनके पढ़ने से याददाश्त बढ़ेगी, उनके पढ़ने से उनकी बॉडी का कोई सिस्टम डैमेज है वो एकदम प्योर होगा और किसी भी तरह का डिप्रेशन किसी बच्चे को हो नहीं सकता। क्योंकि किताब के पढ़ने से कुंडलनी का जागरण होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। क्योंकि जिसने किताब लिखी है अगर वो बहुत सुंदर है और उसके अंदर की क्वालिटी है, वो पवित्र है, अबोध है, भोला है, तो उसके अंदर वही गुण किताब में आ जाते हैं और वो बच्चों में भी जागृत हो जाते हैं। तो आज किताब पढ़ने से भी सेल्फ रियलाइजेशन, कुंडलनी का जागरण हो सकता है अगर वो बुक्स वास्तव में किसी राइटर ने जिसके पास ये सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त है उसने लिखी है, तो उसकी किताब के पढ़ने से भी कुंडलनी जागरण होता है। और ऐसा इंसान गुरु, औलिया, वाहिगुरु, क्राइस्ट, कुछ भी नाम दीजिए, महात्मा बुद्ध, महावीर जी, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो गुण उसके अंदर है। अब महावीर जी भी आ चुके हैं, हनुमान जी इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, कृष्ण भगवान आ चुके हैं, लेकिन पहचानने वाले बिरले हैं। जिनके पास ये पावर है, आत्मबोध है, वो 1 मिनट में पहचान लेंगे। और जिनके पास ये नहीं है वो बेचारे इस मंदिर, उस मंदिर, इस मस्जिद, उस गुरुद्वारा, उस चर्च में घूमते रहेंगे, लेकिन बीमारी भी लगी रहेंगी, दवाई भी खाते रहेंगे और भगवान को कहेंगे भगवान दोषी है, भगवान ने हमें पूजा पाठ करते भी ये बीमारी दे रखी है। भगवान ने नहीं दे रखी है। जो हम जहाँ जा रहे हैं अगर उनमें निगेटिव एनर्जी है, बनाने वाले ने नाजायज पैसा कमा के मंदिर बना दिया और उसमें मत्था टेका, वहीं से बीमारी लग जाएगी। बीमारी बुलाते हैं, बुलाते कैसे? झूठ बोलते हैं, किसी को बुरा देखते नजरों से बीमारी आएगी। किसी के हाथ की, जो औरत का दिमाग ही खाने में नहीं है और बाहर रहता है, उसके हाथ का खाना खाते ही फूड पॉइजन हो, डॉक्टर कहेगा फूड पॉइजन हो गया। अरे भाई हो कहाँ से गया? क्योंकि उस खाने में जो हीट गई है वो हीटर से भी तेज है, वो जाते ही नसों को परेशान करके उससे डाइजेशन बिगड़ जाता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में जितने लोग, अभी अभी हमारे पास में एक टीवी चैनल पे लड़का था, इत्तेफाक कहने लगा गुरुजी मेरी मिसिस को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत है। तो मैंने कि आपको भी तो है? कि हाँ थोड़ी सी तो मुझे भी है। तो मैंने कि मैं जब आपसे बात करता हूँ तभी मुझे पेन हो जाता है, मैं समझ जाता हूँ ये कहीं बंधा हुआ है। मगर वो किसी गुरुजी को मानते हैं कि हाँ वो सत्संग में जाते हैं। मैंने कहा अभी तो उनको तुम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बता रहे हो, थोड़े दिन बाद पथरी के भी चांस बढ़ेंगे। वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि उनको मशीनरी पे ही विश्वास है, एक्सरे पे, पॉजिटिव एनर्जी पे नहीं। तो मैं आज ये जो हमारे पुस्तक दिवस है, जो आज का जो मना रहे हैं हम, इसमें मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार, प्रधानमंत्री इस पर थोड़ा ध्यान दें और वो उन राइटरों को देखें जिनके पास आत्म साक्षात्कार है और ऐसे लोगों से ही किताब लिखवाएं जिससे हमारे बच्चे, पढ़ने वालों को किताब पढ़ के उनको डिप्रेशन ना हो और उनकी जो दिल दिमाग है, जो मेमोरी है वो हाई हो और थोड़ी पढ़ाई में भी उनको ज़्यादा याददाश्त बढ़े। और जो कम पढ़ाई भी करते हैं उन बच्चों की भी मेमोरी बहुत अच्छी हो। तो इसलिए आज विश्व पुस्तक दिवस पर मैं पूरे संसार को संदेश देना चाहता हूँ और यश कश्यप जी से भी 2 मिनट के लिए एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज वो इतना सब देख करके समाज को और संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर से बात होने के बाद, बहुत चीज़ें समझने के बाद, मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को थोड़ा वक्त अपने आप को, अपने अंदर के जानने के लिए किताबों का सही चयन करना बहुत ज़रूरी है। सही किताब अपने अस्तित्व के हिसाब से, अपने व्यक्तित्व के गुणों के हिसाब से, अपने अवगुणों को छांटने के लिए उसके ऊपर काम करके आप सहज, जो कि बहुत लोगों को एक कुंडली जागरण सिखा रही है,
और बड़े अच्छे से सबको वो बुलाती है। ये नहीं कि वो भेदभाव करती है किसी चीज में। बस जो अपने आप को जानना चाहता है, जो अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, वो जरूर सहज को ज्वाइन करे, समझे, सीखे और अपने जीवन और अपने से जुड़े हुए लोगों का जीवन को एक अच्छे जैसे कि एक अच्छे मार्ग पर संबोधित करे, पूर्ण करे। जो आपने सुना है ये बहुत अच्छी बात है। एक मैं ये किताब के उपलक्ष्य पे एक बात कर रहा हूँ कि मैं एक दिन गाजियाबाद यूपी से आ रहा था, इत्तफाक कहीं एक गाड़ी खड़ी थी गीता गोरखपुर प्रेस की, तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे एक गीता दिखाओ। तो मैंने देखी, तो मैंने वो गीता देख के 2 लाइन पढ़ के फिर रख दी। मैं कहा ये ठीक नहीं है और दिखाओ। तो वो जो बैठा हुआ था वो मेरी तरफ को जरा सख्त नज़र से देखने लगा। मैंने कहा क्या बात हो गई, ये मैंने कहा ये माला दिखाओ। माला देखी, वो भी रख दी। मैंने कहा मुझे वो दिखाओ जिसके पहनने से कोई तकलीफ दूर हो। कहने लगे मैं आपको जब आके खड़े हुए तो तभी परख गया था कि आपको एक असली चीज मिली हुई है, उसके जरिए से हर चीज को आप चेक कर रहे हैं और इनमें वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपने कैसे जाना? कहने लगे मैंने इसलिए जाना कि आप जिसको हाथ में ले रहे हैं उसे 1 मिनट ऐसे देख रहे हैं। मैं समझ गया था कि कुछ और परख करते हैं, ये किताब नहीं खरीद रहे, चेक कर रहे हैं। तो मतलब किताब की भी जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो ये आत्मा 24 घंटे बोलती है और आपके साथ सोती है, जगती है, चलती है और आपको हर जगह का परीक्षण करके, सर्वे करके बता देती है कि ये स्थान कैसा है और ये इंसान कैसा है। तो आज हम सबको बताना चाहते हैं कि सतयुग टीवी चैनल देखते रहिए और पूरी दुनिया को संदेश दिया जा रहा है कि अब सतयुग चल रहा है, नॉट फॉर कलयुग। क्योंकि सतयुग में मंत्र से बीमारी घर पर ठीक होगी, इबादत करने से ही आपकी बीमारी ठीक होगी। जिसके हाथों पे रूह आती है, ब्रह्म शक्ति आती है, वो कोई भी मंत्र लेगा, अलग अलग बीमारी का अलग मंत्र है और दुनिया गुरु छुप के देती है। सतयुग टीवी चैनल घोषणा पे देता है और मीडिया के सामने देता है और पूरी जनता के सामने देता है और 10 दिन के अंदर अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो तो ये हमारा चैलेंज है, दावा है, लेकिन उसके परिवार के लोग ठीक करेंगे। जिस इंसान के पास ये पॉजिटिव एनर्जी होगी वो अपने परिवार के मरीज को ठीक कर सकता है, चाहे वो असाध्य रोग कितना भी बड़ा हो। उसमें केवल एक मोमबत्ती से और पानी से क्रिया बताई जाएगी, उसे करने से 1 हफ्ते में आपके घर पर फायदा होगा। तो आज ये विश्व पुस्तक दिवस पर हम ये संदेश दे रहे हैं कि अब आप किताब को परख करके पढ़ें, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी आए उसको पढ़ें, जिसमें नहीं आए उसको रोक दें और उसके बारे में फिर दूसरे से पूछें। तो आप सभी को हमारा प्रणाम और देखते रहिए सतयुग टीवी और हमारी शुभकामनाएं हैं इस विश्व पुस्तक दिवस पर कि आप सभी अच्छी पुस्तकें पढ़ें और अपने आप को पहचानें और दुनिया को बताएं कि अब पुस्तक में पॉजिटिव एनर्जी किस में है और किस में नहीं है। ये बात आप सतयुग टीवी से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को हमारा प्रणाम।